आज से लगभग 4,000,4,500 साल पहले, जब दुनिया के कई हिस्सों में इंसान सभ्यता की शुरुआत ही कर रहा था, उसी समय भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसी अद्भुत सभ्यता अपने शिखर पर थी जिसे हम आज हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। यह सभ्यता सिर्फ अपने विशाल शहरों, पक्की ईंटों और शानदार ड्रेनेज सिस्टम के लिए ही नहीं जानी जाती थी, बल्कि अपनी शांति, संगठन और संतुलित जीवन शैली के लिए भी मशहूर थी। लेकिन जितनी शानदार इसकी शुरुआत थी, उतना ही रहस्यमयी इसका अंत भी रहा। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे शहर में खड़े हैं जहां कभी हर गली में जिंदगी बहती थी, लोग अपने काम में व्यस्त थे, बच्चे खेल रहे थे, व्यापारी दूर देशों से आए सामान बेच रहे थे। लेकिन अब वही शहर वीरान है, दीवारें टूटी हुई हैं, कुएं सूख चुके हैं और नालियां जो कभी साफ बहती थीं, अब गंदगी से भर चुकी हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आया था, ये एक धीमी लेकिन गहरी गिरावट की कहानी है। करीब 1900 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता में पतन के संकेत दिखने लगे। पहले जो शहर बहुत व्यवस्थित और साफ सुथरे थे, वहां अव्यवस्था बढ़ने लगी। मकानों की मरम्मत बंद हो गई, नई इमारतें बनना लगभग रुक गया और लोगों ने अपने घरों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना शुरू कर दिया। ये सब इस बात का संकेत था कि समाज की आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर हो रही थी। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? इसका सबसे बड़ा कारण था प्रकृति का बदलता हुआ रूप। उस समय की नदियां, खासतौर पर सिंधु और सरस्वती, इस सभ्यता की जीवन रेखा थी। लेकिन समय के साथ जलवायु में बड़े बदलाव आने लगे। मानसून कमजोर होने लगा, बारिश कम हो गई और नदियों का जलस्तर गिरने लगा। खेत जो कभी हरे भरे हुआ करते थे, धीरे धीरे बंजर होने लगे। अनाज की कमी होने लगी और लोगों के सामने जीवित रहने का संकट खड़ा हो गया। विशेष रूप से सरस्वती नदी, जिसे कभी एक विशाल और शक्तिशाली नदी माना जाता था, धीरे धीरे सूखने लगी। आज भी कई वैज्ञानिक और इतिहासकार मानते हैं कि इस नदी के सूखने ने हड़प्पा सभ्यता के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब पानी ही नहीं बचा तो खेती कैसे होती, और जब खेती नहीं हुई तो शहरों में रहने का कोई मतलब नहीं रह गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जहां एक ओर कुछ इलाके सूखे की मार झेल रहे थे, वहीं दूसरी ओर कुछ क्षेत्रों में बाढ़ ने तबाही मचा दी। सिंधु नदी में बार बार आने वाली बाढ़ ने कई शहरों को नुकसान पहुंचाया। खुदाई में मिले सबूत बताते हैं कि कुछ शहरों को कई बार बाढ़ ने ढक दिया था। लोग बार बार अपने घरों को बनाते, लेकिन हर बार पानी उन्हें फिर से तबाह कर देता। अब सोचिए, एक तरफ सूखा, दूसरी तरफ बाढ़। ऐसी स्थिति में किसी भी सभ्यता का टिके रहना बेहद मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे लोगों ने ये समझ लिया कि अब इन शहरों में रहना सुरक्षित नहीं है। उन्होंने अपने घर छोड़ने शुरू कर दिए। बड़े शहरों से लोग छोटे गांवों की ओर जाने लगे, जहां पानी और संसाधन कुछ हद तक उपलब्ध थे। इस दौरान व्यापार भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था, यहाँ तक कि मेसोपोटामिया तक इनके व्यापारिक संबंध थे। लेकिन जैसे ही पर्यावरण और संसाधनों की स्थिति बिगड़ी, व्यापारिक नेटवर्क भी टूटने लगा। जब बाहर से सामान आना बंद हुआ और अंदर से उत्पादन कम हो गया, तो आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। कुछ लोगों ने यह भी माना कि इस सभ्यता का अंत किसी बाहरी आक्रमण के कारण हुआ था। पहले एक सिद्धांत था कि आर्य लोगों ने आकर इस सभ्यता को नष्ट कर दिया, लेकिन आधुनिक पुरातत्व और वैज्ञानिक शोध इस बात का समर्थन नहीं करते। खुदाई में कहीं भी बड़े पैमाने पर युद्ध या हिंसा के प्रमाण नहीं मिले हैं। इससे ये साफ होता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किसी युद्ध का परिणाम नहीं था, बल्कि ये प्रकृति और पर्यावरण में आए बदलावों का नतीजा था। एक और दिलचस्प पहलू ये है कि इस सभ्यता के लोग पूरी तरह गायब नहीं हुए। वे खत्म नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपने रहने का तरीका बदल लिया। बड़े शहरों को छोड़कर वे छोटे छोटे गांवों में बस गए। उन्होंने अपनी शहरी पहचान खो दी, लेकिन उनका अस्तित्व बना रहा। यही लोग आगे चलकर भारतीय संस्कृति और समाज का हिस्सा बने। आज जब हम हड़प्पा सभ्यता के खंडहरों को देखते हैं, तो हमें सिर्फ ईंटों और दीवारों का ढेर नहीं दिखता। हमें एक पूरी कहानी दिखाई देती है, उत्थान की, विकास की और फिर पतन की। यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। ये हमें बताती है कि चाहे कोई सभ्यता कितनी भी विकसित क्यों न हो जाए, अगर वो प्रकृति के साथ संतुलन नहीं बनाए रखती, तो उसका अंत तय है। हड़प्पा के लोग तकनीकी रूप से बहुत आगे थे। उन्होंने शानदार शहर बनाए, लेकिन वे भी प्रकृति के सामने टिक नहीं पाए। आज हम भी उसी रास्ते पर खड़े हैं। जलवायु परिवर्तन, सूखती नदियां, बढ़ता प्रदूषण, ये सभी समस्याएं हमें उसी दिशा में ले जा रही हैं जहां कभी हड़प्पा सभ्यता पहुंची थी। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे पास इतिहास से सीखने का मौका है। हड़प्पा सभ्यता का अंत एक रहस्य जरूर है, लेकिन ये पूरी तरह अनसुलझा नहीं है। ये हमें चेतावनी देता है कि अगर हमने समय रहते अपनी गलतियों को नहीं सुधारा, तो इतिहास खुद को दोहरा सकता है। और शायद यही कारण है कि हजारों साल बाद भी हड़प्पा के खंडहर हमें पुकारते हैं।
एक खामोश आवाज में, जो कहती है, हमारी कहानी से कुछ सीख लो, वरना तुम्हारा अंत भी कुछ ऐसा ही होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें